नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। कौन सा है पता है ना आपको? गांव वाला। इस चैनल का नाम ही है गांव वाला ट्रेडर, है ना। और हम भी गांव वाले ही हैं, प्योर ठेठ, एकदम शुद्ध गंवार टाइप के। अपने को जो आता है वही बताते हैं और जो आता है वही करते हैं। और संयोग देखिए कि अपना जो सेटअप बनता है, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका नाम दिया हमने चौपाल स्ट्रेटजी। आपको इस स्ट्रेटजी पे लगभग लगभग आपके महीने भर में जो 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको नहीं करते करते 15 डेज तो ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड देगी ही देगी। और 15 दिन आपको ये ट्रेड देगी तो अच्छा ट्रेड देगी। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड मार दिया है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होना तय है। ये तो पक्की बात है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और ये हमारी स्ट्रेटजी काम करती ही करती है। हाँ, दूसरी स्ट्रेटजी भी हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं मेजर रूप से मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ जो कि मैंने बनाई है। मैंने उसके रूल्स बनाए हैं और वो सारी चीज़ें। अभी ये जो स्ट्रेटजी है आपको कहीं पर भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी, जिसका नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। अब चौपाल स्ट्रेटजी क्यों भैया? क्योंकि हम हैं गांव वाले और हम लगाते हैं रोज़ शाम को चौपाल 8:30 बजे। चौपाल इन द सेंस लोग बैठ के आपस में बातचीत करते, गांव में पत्ते खेलते ना, ताश के पत्ते। क्या गुलाम बेगम बादशाह, तुरुप का एक्का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब तुरुप का एक्का ही चल रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है चौपाल स्ट्रेटजी, वो तुरुप का एक्का है। मतलब कहीं पर भी जाएगी मार के आएगी, ठीक है ना। मार के आएगी इन द सेंस आपको प्रॉफिट दिला के ही आएगी, ये ध्यान रखना। इसका नाम है चौपाल स्ट्रेटजी, ये ध्यान रखना। इसके रूल्स वगैरह हमने आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर रखे हैं और कंटिन्यू आप लोगों को यही सेम स्ट्रेटजी लगभग लगभग 20 से 25 दिन हो गए आप लोगों को बताते हुए कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चालू कर दो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, बहुत अच्छा ट्रेड देती है। आपको कुछ नहीं करना है। इसका ओवरऑल जो मोटो है वो है ट्रेंड लाइन, जो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई देती होगी। यहाँ पे क्या करना है, नीचे सपोर्ट लाइन, अगर कॉल साइड के लिए जा रहे हो तो नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट छोड़ के तीसरे सपोर्ट पे आपको ट्रेड मार देना है, ये रेडी रहना, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, कल ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, बट मैंने कल बताया था कि जब कभी ये स्ट्रेटजी हमारी बनेगी, इन द सेंस जब ये थर्ड सपोर्ट पे आएगा, इसके पास आप लोग देखोगे तो या तो एन बनेगा, जैसा कि यहाँ पे एन बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ये एन मतलब इसके हाई को क्रॉस करेगा, हमारा ट्रेड जो है रनिंग कैंडल में ही एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें इस तरह का लंबा प्रॉफिट हो जाता है। पहली चीज़ क्या हो गई, आपको एन बनता दिखाई देगा, ठीक है। अब एन के साथ साथ में आपको क्या दिखाई देगा भैया? आपको छोटी छोटी 3 या 4 कैंडल, छोटी छोटी कैंडल दिखाई देगी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। साथ में एक और चीज़ आपको दिखाई देगी भैया, वो क्या है, आप हमेशा देखना, ये इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एक कैंडल ज़रूर मिलेगी। अभी प्रीवियस डेज का भी डेटा उठा के दिखाऊंगा आपको, यही चार्ट पे आपको सेम टू सेम कैंडल बनती दिखाई देगी जहाँ पे ये हमारा स्ट्रेटजी लगा है और जहाँ पे आपको ये इतना बड़ा मूवमेंट मिला है वन वे। आप 5 से 10 मिनट के अंदर करोड़पति बन गए। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने यहाँ पे अब 2 4 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे तो उसको लाखों में यहाँ पे रुपए मिले होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रेटजी जब भी काम करती है बहुत अच्छा काम करती है। ये स्ट्रेटजी अभी तक मेरे हिसाब से फेल किसी दिन नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। ये मेरी स्ट्रेटजी इतना बेहतरीन काम करती है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो भैया। और ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से है। किसी भी व्यक्ति को मैं ट्रेड लेने का कोई ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये लर्निंग पर्पज़ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है
हमारा क्या एक मोटो है, उसको क्या बोलते हैं सिंधे जी की, क्या बोलते हैं यार, कि हमारा स्लोगन कह लो, कीप अर्निंग, सॉरी कीप लर्निंग और कीप अर्निंग। ये आप कीप हैं गांव वाले, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी नहीं आती है। कैसे की, डबल ई पी, कीप, ऐसे थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानते हैं। कीप लर्निंग, ठीक है ना, इतना ही आता है भैया, इससे ज़्यादा नहीं आता हमको। कीप लर्निंग मतलब आप जो है लर्निंग जारी रखो और अर्निंग भी जारी रखो। तो जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा स्लोगन है हमारे चैनल का, हम हमेशा यही बोलते रहते हैं, कीप लर्निंग और कीप अर्निंग, ठीक है। EARNING होता है, स्पेलिंग देख लेना भैया, अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं आती हमको, देखिए, ठीक है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पर डे बताता हूँ, अब कुछ चीज़ें आपको अलग से बताने की मेरी इच्छा है, तो वो भी बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट और बढ़ा लेना। तो अगर सीखना चाहते हो तो भैया वीडियो पूरा देखोगे, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। अब अगर कमेंट नहीं करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमको, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये भी बता दें। ये वीडियो बना रहे हैं हम अपने आप के लिए। आपको ताज्जुब होगा कि जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल में, वो मैं खुद एक बार या 2 बार तो ज़रूर ही देखता हूँ कि फ्लो में मैंने कहाँ पे क्या बता दिया है। कई बार ऐसे होता है कि माइंड से बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं, जो कि माइंड में ना होते हुए भी फ्लो में अच्छी चीज़ें निकल जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अब खुद को फॉलो करता हूं, अपना चैनल बनाया है मैंने, अपने लिए बनाया है, और यहाँ पे जो भी वीडियो डालता हूँ मैं अपने लिए डालता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो वाह वाह, नहीं लगे तो भी वाह वाह, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर अच्छा लग रहा हो तो। नहीं लगेगा तो फिर तो आप लोग करोगे ही सही, आपके मन की कहाँ शेयर करने वाले हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सीखो पहले, समझो और फिर पैसे लगाओ तो अच्छा रहता है। बिना सीखे करोगे तो सेबी का डेटा क्या कहता है, 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, और करते ही हैं, मैंने भी किया है, बहुत सारा लॉस किया है यहाँ पे, अभी भी कई बार हो जाता है। पर ऐसी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ना कोई टीचर बताएगा, ना कोई बड़ा यूट्यूबर बताएगा कि भैया आज मेरा लॉस हुआ कि क्या हुआ है। कल मैंने सिंधे जी को बताया था मेरा लॉस हुआ था 300-350 रुपये का, वो भी बता दिया था क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। क्या है सिंधे जी, कल बताए थे ना, यहाँ पे ये कैंडल पे इसी यहीं पे तो घुसे थे हम, और घुस हाँ गए। बताओ। यहाँ पे 550 रुपया मिल रहा था तो 550 रुपया नहीं लिए, 550 रुपया नहीं लिए। तो जब ये कैंडल यहाँ तक चली गई तो हमको समझ में आ गया कि ये रिटर्न मार देगा, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने 350 रुपये का अपना लॉस बुक करके और निकल गए चुपचाप। फिर हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि हम समझ गए मार्केट साइडवेज है, ठीक है। वैसे ही हमारी आदत क्या है, आप लोगों को, सब लोगों को क्या बताते हैं, लर्न, आपको कमाने के लिए क्या चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप चाहो तो नोट कर लो भैया, कौन सा पॉइंट है, पेशेंस। ये सब बोलता सब कोई है, रखता कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप जीत गए। पहली चीज़ क्या है, गलत स्पेलिंग लिख गई लगता है, चलो लिख लो भैया, जो भी पेशेंस लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, PATIENCE होता है शायद, पेशेंस है ना। और दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की भी नहीं पता, देख लेना अपने हिसाब से। आपको क्या ध्यान रखना है, डिसिप्लिन, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन रखना है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। लॉस वाली कंसिस्टेंसी नहीं भैया, प्रॉफिट वाली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स होता है निरंतरता या लगातार, है ना। जब आप लगातार प्रॉफिट करते हो, भले ही आप 200 रुपया पर डे निकालो या 400 रुपया पर डे निकालो, लेकिन अगर रोज़ निकल रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ा देगा कि आप
ऑटोमेटिकली आपको फील होने लग जाएगा कि हाँ अब मुझे ट्रेडिंग धीरे धीरे आने लग गई है, तो आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा था वो भी बता देता हूँ। तो बताना क्या चाह रहा हूँ भैया कि पहला तो ये हमारा सेटअप बना, चौपाल स्ट्रेटजी के वीडियो देख लेना, रूल्स देख लेना, इसके बाद ही घुसना है। ऐसे मत करना कि गुरुजी ने बता दिया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, पहला सपोर्ट ले, दूसरा सपोर्ट ले और तीसरे सपोर्ट पे ट्रेड मार देना है। ऐसा नहीं करना है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। गिन के 3 रूल है यार, जाके पुराना वीडियो देख लेना। इन दोनों के बीच का गैप हमको निकालना रहता है, वो गैप सही है तो ट्रेड मार देना, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, अभी जो बताया कि एन बनता दिखाई देगा, कैंडल दिखाई देंगी और यहीं पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई देगा। एक ये हो गया। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, ये यही वाला देख लो, ये मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक। आप आज के दिन में भले ही ये थोड़ा सा वो कर लेना, आप देखना एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि मार्केट जब इस तरह जाता है तो आप लोगों को ऐसा कुछ बताया होगा कि यहाँ पे मान लो 100 पॉइंट मूव किया, 50 की हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। 50 नीचे आया, फिर 100 ऊपर गया, फिर 50 नीचे आया, फिर 100 ऊपर गया। अब ये 100 ही मत मान लेना भैया, अपना दिमाग का यूज करना। एक एग्जाम्पल के लिए मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ये मूवमेंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट की भी हो जाती है, ये वाली मूवमेंट रहती है, ठीक है। तो क्या करना है कि जब कभी मार्केट इस तरह का मूवमेंट करता है ना, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड नंबर का डाइवर्जन है और थर्ड नंबर का डाइवर्जन है, आप हमेशा देखना कि जो मैंने यहाँ पे 50% लिखा ना, ये 50 वो इसलिए लिखा है, आपको याद हो कि अपने लर्निंग ग्रुप में मैंने एक दिन सिर्फ इतना लिख के छोड़ा था, किसी के समझ में नहीं आया होगा, फिर बाद में वो मैसेज मैंने डिलीट भी कर दिया था, बट वो मैसेज काफ़ी देर तक पड़ा रहा था, लगभग लगभग 2-3 घंटे वो मैसेज पड़ा रहा। किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया कि वो क्या था क्या नहीं था, मैंने वो डिलीट कर दिया था। डिलीट इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नहीं दिखाता हूँ, चलो छोड़ो, अपने नंबर पे ही ये सारी चीज़ें जो माइंड में चलती रहती वो शेयर करता रहता हूँ, और जो मुझे ठीक लगता है मैं उसको रख लेता हूँ, खुद को ही शेयर करता रहता हूँ चीज़ें, ठीक है। मेरा एक दूसरा नंबर जो आपको स्क्रीन में चलता दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे मैं चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, ठीक। तो उस पे क्या होता है कि मैंने लिखा था कि 40-50% का रिवर्सल आता है, इतना करके मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे। मतलब क्या कहना चाह रहा था मैं वहाँ पे कि जो मूवमेंट हुई है, जो मूवमेंट इन द सेंस कि अगर आपने इसका, अब समझो क्या कहना चाह रहा था कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, जो सीखना समझना चाहेगा उसके लिए सही है, जो जिनकी समझ में नहीं आ रहा हो भैया क्या बता रहे हैं तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो अपने लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो ये यहाँ पे इसका लो पॉइंट हमने देखा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नंबर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना 44,150 का लेवल है इसका लो पॉइंट, राइट। अब इसका हाई पॉइंट अगर हमने देखा तो ये जा रहा है 270 और यहाँ पे क्या 150 आ रहा था, ठीक है 150। तो कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ भैया, 120 पॉइंट का, समझना बात को, 120 पॉइंट का मूवमेंट हुआ इसका। अब अगर इसके हाई पॉइंट पे हम 170 जो यहाँ पे हमने काउंट किया, और यहाँ पे क्या आ रहा है 180, कितने पॉइंट की गिरावट हुई, 100 की। यहाँ से कितने से गया था ये, 150 से गया था,
मतलब ये 30 पॉइंट का ही यहाँ पे, तो कितने परसेंट की गिरा। अब अगर हम 120 का हम क्या लेके चल रहे हैं, ये 40 to 50% की गिरावट होना चाहिए। ये वाली यहाँ से अगर अब हम इसकी विक काट देते हैं, हमने यहाँ पे ये देखो ये लाइन हमने कहाँ पे खींच रखी है, यहाँ पे खींच रखी है। तो अगर हमने यहाँ पे मार्क किया, हमने यहाँ मार्क क्यों किया भैया, सवाल उठता है। आप लोगों को क्लास में एक दिन बताया था कि अगर हम नीचे वाले की विक ले रहे हैं, नीचे वाले मतलब पहले की विक ले रहे हैं तो इसकी भी विक लेंगे, और इसकी विक नहीं ले रहे हैं तो इसकी भी विक नहीं लेंगे। अगर किसी में विक नहीं है तो दूसरे की भी विक काउंट नहीं करेंगे, मेन बॉडी को काउंट करेंगे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसके बॉडी से ले रहे हैं तो इसके बॉडी से काउंट करेंगे। अब अगर हमने बॉडी से काउंट करना चालू किया तब इसके कितने पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे 93 हो रहा है या 95 मान लो राउंड फिगर में। तब भी आपको 70 मतलब कितने 70-75 पॉइंट की यहाँ पे ये गिरावट हुई। टोटल हमारा मूवमेंट कितने पॉइंट का, 120 पॉइंट का। तब भी आपको लगभग 50 या 55 पॉइंट की गिरावट ये हुई। हमने एक अंदाज़ा यहाँ पे लिख रखा है, एवरेज पॉइंट लिख रखा है कि 40 से 50% की ये गिरावट हुई, तब ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अब दूसरे नंबर का काउंट कर लो। हालांकि इतना समय होता नहीं है, वो आपको सिर्फ अंदाजे से काम करना पड़ेगा। बट अगर ये कैंडल बन रही है तो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना है, तो इतना समय आपके पास रहता है। एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपके पास ट्रेड मारने के लिए रहता ही है, ध्यान रखना। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आपको कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे। बट आपको कैलकुलेशन मेन ध्यान रखना है सेकेंड पॉइंट का और थर्ड पॉइंट का जो गैप है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे वो लागू नहीं हो रहा, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका अगर लोअर पॉइंट ये सब जगह ये रूल आएगा, वो चीज़ बता रहा हूँ, कहीं पे भी लगा के देख लेना, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में या इसको जो है आप स्टॉक में भी लगा के देख लेना, निफ्टी में भी लगा के देख लेना। जो मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ 40 to 50% का रेशियो कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब अगर इसके लो पॉइंट से हमने देखा यहाँ से, तो 192 से लेकर इसका हाई पॉइंट अगर हमने मार्क किया, इसका अगर वीक ले रहे हैं तो इसका भी वीक ले लेंगे। यहाँ से 180 मान लो राउंड फिगर में, 180 से लेके यहाँ पे 270 मतलब 90 पॉइंट का यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। कितने पॉइंट का, 90 पॉइंट का। अब 90 पॉइंट से इसकी अपने वीक ली थी, तो इसकी भी वीक से काउंट करेंगे, तो इसकी वीक आ रही है 235, और यहाँ पे 276 मतलब 40-50 पॉइंट का यहाँ पे भी नीचे गिरावट हुई। टोटल पॉइंट की कितने मूवमेंट हुई थी, 90 पॉइंट की, जिसमें 40-50 पॉइंट यहाँ पे गिर गए, तो आधे पे लगभग आ गया। अब जब ये आधे पे आ गया तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब इसको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि इस चीज़ को, इस रूल को आप कहीं पे भी लगा के देखना कि 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट नीचे आता है, तो वो आगे 100 पॉइंट जाने के लिए तैयार हो रहा है, तैयार हो चुका है, ठीक है। फिर 100 पॉइंट इसने मारा, फिर 50 पॉइंट गिरा, या 50 पॉइंट मत मानो, 50% मान लो उसको, ठीक। फिर ये अपने 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए, 100% ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। तो ये रूल जो है आप पीछे भी कहीं पर भी इसको लगा के देख लेना, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे, मेरे माइंड में चल रहा था ये, इसलिए मैंने बता दिया। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आप तो खाली क्या करना, जो हमारा चौपाल स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लेना, कि आपको पहला और दूसरा वो देख लेना है, ये डाइवर्जन, और तीसरे पे ट्रेड ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। आज तो दूसरा ट्रेड जो बना था हमारा, वो बना था ये ट्रायंगल पैटर्न पे, ये यहाँ पे बना था, यहाँ पे हमारा, यहाँ पर भी देखो वही बन रहा है, क्या बन रहा है, एन पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने आप लोगों को ये ड्रॉ करके अपने लर्निंग बुक में डाला भी था कि ये ट्रायंगल बन रहा है, नज़र बना के रखना। और जैसे ही इसने इसको निकाला, ये अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, ठीक है। 2 ट्रेड पर्याप्त है, लॉस करने से अच्छा है कि पर डे कुछ ना कुछ निकाल के जाओ, ठीक है। आप जिसको कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना, पूछ पाछ लेना। अगर हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते तो नीचे जो नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उससे मैसेज करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाना। हमारी रोज़ क्लास होती है 8:30 बजे,
उस पर जुड़ जाना, आपके डाउट्स क्लियर कर लेना। तो ये वीडियो मैं अभी बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। जो हमारी क्लास में जो अटेंड किए हुए हैं वो कुछ पूछना पाछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ पाछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए।